शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। क्या कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत है? क्या कांग्रेस पार्टी में अब समय आ गया है कि बदलाव किया जाए? क्या कांग्रेस पार्टी को बदलाव करना जरूरी है? दरअसल ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोल रहे हैं कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अब मांग यह है कि फौरन पार्टी के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए। अगर पार्टी के अंदर बदलाव होगा तो ही कांग्रेस पार्टी आगे चल पाएगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग कही है और क्यों वो मांग कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो जिन नेताओं ने बोला है उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बीते दिनों उनका बयान सामने भी आया था। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए। कपिल सिब्बल, जिन्होंने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए। आनंद शर्मा, जिन्होंने ये बात कही थी पार्टी में बदलाव होना चाहिए। इन नेताओं का नाम मैंने आपको गिनवा दिया और ये भी बता दिया कि ये नेता क्यों पार्टी में बदलाव की बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये नेता पार्टी में बदलाव की मांग क्यों कर रहे हैं और क्यों वो ये मांग कर रहे हैं कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। दरअसल ये नेता पार्टी में बदलाव की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आज बीजेपी धीरे धीरे करके विस्तार हो रही है, जिस तरह से धीरे धीरे फैलती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह से आज कांग्रेस जो है वो दब रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो उसका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी आज ढीली पड़ चुकी है और अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो इसके लिए पार्टी में बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो जगह जगह जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर जीत उसकी हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस नेताओं को ये डर लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस को उखाड़ कर ना फेंक दे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये मांग है कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्या सोनिया गांधी पार्टी आलाकमान नेताओं की बात से सहमत हैं? क्या वो बदलाव करना चाहती हैं? दरअसल इसका जवाब भी आप सुन लीजिए, नहीं। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि पार्टी में बदलाव हो। हाँ, हालांकि वो ये जरूर चाह रही हैं कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए, लेकिन अभी नए अध्यक्ष पर भी कोई मुहर नहीं लगी है। नए अध्यक्ष को लेकर बहुत सारे नाम सामने आए थे और उनके बीच में भी घमासान देखने को मिला। आपको बता दूं, बीते कुछ समय पहले की जब सोनिया गांधी भी बकायदा पार्टी की एक मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में मौजूद थी और उस दौरान अशोक गहलोत और आनंद शर्मा जो है इन दोनों के नामों को लेकर चर्चा हो रही थी कि इन्हें जो है अगर बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तो क्या होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नाम सामने आते ही दोनों नेता आपस में भिड़ गए और वहां पर सोनिया गांधी तक मौजूद थी। यानी पार्टी आलाकमान के सामने जिस तरह से कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो है इस तरह से वो लड़ भिड़ गए कि उन्हें अध्यक्ष पद चाहिए, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह के इतने बड़े नेता हैं और किस तरह से वो पार्टी आलाकमान तक का सम्मान नहीं करते हैं। स्थिति यह हुई कि सोनिया गांधी ने कहा कि अभी फिलहाल कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, आगे बाद में देखा जाएगा। हालांकि बात की जाए तो राहुल गांधी फिलहाल अध्यक्ष बनने के मूड में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने उसी वक्त अध्यक्ष पद छोड़ दिया था जब कांग्रेस पार्टी की हार बुरी तरह से लोकसभा चुनाव में हुई थी। ये बात सबने देखी भी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं का गुस्सा धीरे धीरे सोनिया गांधी पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। ये कांग्रेसी नेता इसलिए सोनिया गांधी से नाराज हैं क्योंकि सोनिया गांधी ने केवल पार्टी की जिम्मेदारी राहुल और प्रियंका को सौंप रखी है। बाकी उन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का क्या, जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको कब जिम्मेदारी मिलेगी और कब वो अपनी स्थिति को और बेहतर ढंग से करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के ये नेता ये चाह रहे हैं कि उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उन्हें भी काम सौंपा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पार्टी में राहुल और प्रियंका को ही केवल बड़ी जगह दी गई है। इससे कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता ये मांग कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी ढर्रे पर चलती रही,
कांग्रेस पार्टी ने यही रवैया अपनाया तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस के जो G23 के नेता थे, उन्होंने ये मांग की थी कि वो बदलाव पार्टी में होने के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो बयानबाजियां उन्होंने की थी वो बयान बिल्कुल भी ना तो सोनिया गांधी को पसंद आया ना ही प्रियंका को। तो ऐसे में देखा गया कि इन नेताओं को ही बायकॉट कर दिया गया, इन नेताओं को ही दरकिनार कर दिया गया, यानी पूरी तरह से इन नेताओं को अलग कर दिया गया। और इसकी वजह ये थी क्योंकि इन्होंने पार्टी में बदलाव की बात कही, यानी कि सोनिया गांधी जो है अभी वो फिलहाल पार्टी में बदलाव की मांग को अभी सही नहीं ठहरा रही हैं। उनका मानना यह है कि पार्टी में जो चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए, बस उसमें बदलाव की बात कोई भी जो है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ना करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गुलाम नबी आजाद है। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की जरा सी तारीफ क्या कर दी थी, उन्होंने अपने शब्द क्या व्यक्त कर दिए थे। कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं ने तो बकायदा उनको एकदम इस तरह से किनारे कर दिया कि आज पता ही नहीं चल रहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में है भी या नहीं। यानी कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को जो है किनारे कर दिया गया है, उनका बाइकआउट किया गया है, ये साफ पता चलता है कि हालात जो हैं अब वो ये बन चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, अपनों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही है कि कौन वरिष्ठ नेता है और कौन वरिष्ठ नेता नहीं है। जिसको लग रहा है अगर वो वरिष्ठ नेता पार्टी में बदलाव की मांग करता है तो उसे दरकिनार कर दिया जाएगा, अगर वो वरिष्ठ नेता पार्टी में बदलाव को लेकर अपनी आवाज उठाता है तो उसे दरकिनार किया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल भी बदलाव के मूड में नहीं है, यानी कि राहुल और प्रियंका वही जिम्मेदारी संभालेंगे और वो आगे भी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन कब तक। और अगर बात की जाए तो क्या आने वाले समय में जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है इस पर प्रियंका गांधी को जगह मिल जाएगी? क्या सोनिया गांधी प्रियंका पर बड़ा दांव खेलेंगी या फिर राहुल को दोबारा से जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, बहुत सारी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धीरे धीरे करके जो किनारे लगाया जा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आज उन वरिष्ठ नेताओं पर भी भरोसा नहीं रहा जो वरिष्ठ नेता शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए, जो वरिष्ठ नेता शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ मौजूद थे, जो वरिष्ठ नेता शुरू से सोनिया गांधी के साथ खड़े थे, उन नेताओं पर भी आज सोनिया गांधी को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि पार्टी में बदलाव नहीं किया जा रहा है। और अध्यक्ष पद की बात करें तो खैर अभी ये कह पाना इतना आसान नहीं है कि अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को नया कब मिलेगा और कौन होगा वो, क्योंकि अगर अभी बात की जाए तो कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष पद को लेकर जब आनंद शर्मा और अशोक गहलोत के बीच में जबरदस्त बहसबाजी हो गई थी, तभी पता चल गया था कि किस तरह से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता तक हैं ये भी जो है बड़ा जो पद है उसको पाने के लिए किस तरह से आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस में ना तो कोई ऐसा वरिष्ठ नेता अब मौजूद है और ना ही कोई वरिष्ठ नेता ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेकर जा सके। जो वरिष्ठ नेता थे उन्हें पार्टी धीरे धीरे करके साइडलाइन कर रही है, पार्टी धीरे धीरे करके उन्हें किनारा लगा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में यही नेता कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। अगर ये नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि कांग्रेस पूरी तरह से खाली हो जाएगी और कांग्रेस में कुछ भी नहीं रह जाएगा। कांग्रेस में कुछ गिने चुने ही नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी अच्छी लोकप्रियता है और जिनके समर्थन भी अच्छे हैं, समर्थक भी अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फिलहाल जिस तरह से अब बात की जा रही है कि इन नेताओं को भी धीरे धीरे करके साइड लाइन किया जा रहा है, इन्हें भी किनारे किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है अब वो इन्हें किनारे कर ये बताना चाहती है कि उनकी जगह पार्टी के अंदर नहीं है। और अगर अब बात की जाए तो फिलहाल राहुल और प्रियंका कब तक जो है इतनी कमान संभालेंगे? देखिए राहुल और प्रियंका के काम करने से काम नहीं चलेगा। राहुल और प्रियंका के अलावा अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, तब जाकर पार्टी की स्थिति मजबूत होगी, नहीं तो आने वाले समय में पार्टी की स्थिति और ज्यादा कमजोर होती चली जाएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।